परिपथ का चित्र सहित वर्णन। ओम के नियम के परिपथ का चित्र बनाइए और चित्र बनाकर इसका सत्यापन करिए ओम का नियम सही है या नहीं है। सीधा प्रश्न आता है ओम के नियम के परिपथ का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र बनाना अपन को और चित्र बना करके उसके नियम का सत्यापन करना है। ठीक है, पहले परिपथ का वर्णन करेंगे अपन। तो वर्णन करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक चालकतार सीधी लेते हैं, ये सी और डी एक चालकतार है। और क्यों लगाते हैं चालकतार, उस चालकतार के शुरू के मध्य अपन को विभवांतर ज्ञात करना है। जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर सी और डी चालकतार के शुरू के मध्य विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। इसलिए अपन ने लगा दिया सी डी चालकतार लगा दिया, जिनके शुरू के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। चालकतार का एक सिरा है वो शेल ई से जोड़ दिया, चित्र में दिख रहा है एक सिरा शेल ई से जोड़ दिया, तब दूसरा सिरा कुंजी के से जोड़ देते हैं। इसका पहला सिरा शेल ई से जोड़ेंगे, दूसरा सिरा इधर लाके दूसरी तरफ लाके कुंजी के से जोड़ देंगे। फिर दोनों का काम बता देंगे, शेल ई से क्यों जोड़ा, कुंजी के से क्यों जोड़ा। तो अपन बता देंगे शेल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तथा कुंजी के से धारा को चालू या बंद किया जाता है। श्रेणी क्रम में यह श्रेणी क्रम में अमीटर ए लगा होता है, क्योंकि अमीटर को परिपथ में हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर भी अपने श्रेणी क्रम में लगा दिया। क्यों लगाया श्रेणी क्रम में, इसका काम बता दिया। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है इससे। फिर समानांतर क्रम में वोल्टामीटर वी लगा दिया। और वोल्टामीटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि वोल्टामीटर का काम होता है किसी भी परिपथ में दो बिंदु के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसका मान इसी से ज्ञात किया जाता है। इसलिए जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा सीधी चालकतार के मध्य, उस विभवांतर को ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर वी लगा देते हैं। परिपथ में ही श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक आर एच लगा होता है, क्योंकि धारा नियंत्रक को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो धारा नियंत्रक लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे कि आर एच या धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा का मान या धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। यह तो उस परिपथ का वर्णन हो गया कि कहाँ पर अमीटर लगाया, कहाँ पर वोल्टमीटर लगाया, कहाँ पर धारा नियंत्रक लगाया, कहाँ पर शेल लगाया, कहाँ पर कुंजी लगाया, क्यों लगाया, क्यों शेल लगाया, क्यों कुंजी लगाई, क्यों धारा नियंत्रक लगाया, क्यों अमीटर लगाया, क्यों वोल्टामीटर लगाया, सबको किस क्रम में लगाया और क्या काम होता है, यह सारा करके परिपथ तैयार कर लिया बनी। आगे क्या किया, फिर कुंजी के को दबाने पर, कुंजी के को दबाया तो कुंजी के को दबाने पर परिपथ चालू होगा और शेल ई से धारा प्रवाहित होगी। कितनी धारा प्रवाहित होती है इसका मान अमीटर ए से ज्ञात कर लिया जाता है तथा धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर कितना उत्पन्न होगा इसका मान वोल्टामीटर वी से ज्ञात कर लिया जाता है। फिर क्या करेंगे, धारा नियंत्रक की सहायता से, धारा जो नियंत्रक है धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। कितना परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तित धारा का मान अमीटर ए से ज्ञात कर लेते हैं तथा धारा में परिवर्तन करने के बाद कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ इसका मान वोल्टामीटर वी से ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार धारा के मान में परिवर्तन करके 3-4 पाठ्या ज्ञात कर लेते हैं। फिर परिवर्तित धारा और उत्पन्न विभवांतर में एक रेखा चित्र खींचते हैं
जो हमें सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा और उत्पन्न विभवांतर में ओम नामक वैज्ञानिक ने एक संबंध स्थापित किया था। और संबंध क्या था कि निश्चित ताप पर किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहा जाता है। चित्र देखो इधर, ये जो अपनी सीधी चालकता लेते हैं, चालकता का एक सिरा से इसे जोड़ते हैं, दूसरा सिरा कुंजी कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। क्यों लगाया चालकता, इनके मध्य आपको क्या करना है, छेद इससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तब कुंजी कैसे धारा के मान को चालू या बंद किया जाता है। चालकता के श्रेणीकरण में अमीटर ए लगाते हैं, जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है, तथा समांतरकरण में वोल्टमीटर बी लगाते हैं, जिसकी सहायता से उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। कुंजी के को दबाने पर छेद इससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। कितनी धारा प्रवाहित हुई, प्रवाहित धारा का मान एमीटर ए से ज्ञात कर लिया जाता है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान वोल्टमीटर बी से ज्ञात कर लिया जाता है। फिर धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तित धारा का मान कितना परिवर्तन हुआ धारा में, परिवर्तित धारा का मान एमीटर ए से ज्ञात करेंगे तथा धारा में परिवर्तन के कारण विभवांतर में कितना परिवर्तन हुआ, इसका मान वोल्टमीटर से ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार धारा के मान में परिवर्तन करके 3-4 पाठ्यांक ले लेते हैं पर। फिर परिवर्तित धारा और उत्पन्न विभवांतर में एक रेखा चित्र खींचते हैं। यह रेखा चित्र अपन सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा और उत्पन्न विभवांतर में ओम नाम के वैज्ञानिक ने संबंध बताया था कि निश्चित ताप पर किसी चालकता के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहा जाता है। बाकी V समानुपाती I होता है और V बराबर I R, ये बात पहले से आई हुई है। चालकता क्या होता है, इस प्रकार के पदार्थ जिनका तापमान अपन ज्यों कम करते हैं प्रतिरोध का मान कम होता जाता है। इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं प्रकृति में जिनका तापमान अपन जैसे जैसे कम करते हैं प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। ताप जितना कम करेंगे प्रतिरोध का मान भी उतना ही कम हो जाएगा। और अचानक एक ताप इस प्रकार का आएगा जिस पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर चाहे प्रतिरोध, फिर चाहे कितना भी ताप कम करो, प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। पदार्थ के गुण को बोलते हैं अति चालकता और ऐसे पदार्थ को बोलेंगे अति चालक। यानी ताप का और प्रतिरोध का सीधा संबंध है। यहाँ पर ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा, लेकिन ताप कम करते करते एक तापमान इस प्रकार का आएगा जिस पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। इसके बाद भी प्रतिरोध ताप चाहे कितना भी कम करो प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। पदार्थ के गुण को अति चालकता कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को बोलते हैं अति चालक पदार्थ। उदाहरण कहते हैं पारा होता है, पारा 402 केल्विन ताप पर यह अति चालकता का गुण दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पारे का तापमान अपन जैसे जैसे कम करेंगे प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। और 402 केल्विन ताप जब पारे का आ जाएगा तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। इसके बाद भी 402 से कितना भी कम कर दो आप, प्रतिरोध का मान पारे के प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो यह उदाहरण हो जाएगा पारे का। पर्सन देखो, एक पॉइंट है अपने पास कि वो आपका प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है। इसका बात ताप पर निर्भर करता है। यही से प्रश्न लिख रहे हैं वो कि ऐसी दो धातु के नाम बताइए जिनका प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है। यानी जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। तो दो धातु, एक तो तांबा एक चांदी। यानी तांबा और चांदी का जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी इसके साथ साथ
बढ़ता है तो ये हो जाएगा आपका तांबा और चांदी। दूसरा प्रश्न आपका है कि ऐसे दो धातु के नाम बताइए जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है। यानी कुछ इस प्रकार के अर्धचालक होते हैं जिनका अगर अपन ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। तो कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तीन अर्धचालक प्रकार के होते हैं जिनका अगर ताप बढ़ाएंगे अपन तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका कि ऐसे धातु के नाम बताए जिनका प्रतिरोध ताप में परिवर्तन करने पर बहुत कम परिवर्तित होता है। यानी कुछ धातु प्रकृति इस प्रकार की होती है जिनके ताप में अगर परिवर्तन करते हैं, ताप कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो प्रतिरोध पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो भी प्रतिरोध बहुत कम नहीं होगा। यानी ताप का प्रतिरोध पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। एक होता है मैग्नीज, एक होता है कांस्टेंटन। ये दो धातु इस प्रकार की होती है जिनका अगर ताप बढ़ाते हैं या ताप घटाते हैं, ताप में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। यानी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा पदार्थ होता है, तो अपन बताएंगे क्या, चांदी है। वो विद्युत का सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। कौन, चांदी। क्यों होता है चांदी, क्योंकि चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है वो सबसे कम होती है। प्रतिरोध सबसे कम होती है चांदी में से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं सारी आगे चले कोई इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसके बाद में अगला दो प्रश्न आपका वो है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। दोनों साथ में प्रश्न उठता है, शॉर्ट प्रश्न है ये। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हम बता देंगे कि विद्युत बल्ब में एक क्रियाशील गैस नाइट्रोजन वह आर्गन भरी होती है। तो नाइट्रोजन भरी जाती है, एक आर्गन भरी जाती है। क्यों भरते हैं नाइट्रोजन और आर्गन, क्योंकि दोनों की दोनों गैस क्या होती है, एक क्रियाशील गैस होती है। विद्युत बल्ब के अंदर वो क्रिया नहीं करती। अगर क्रियाशील गैस इसमें भर देंगे अपन तो वो अभिक्रिया करके करेंगे जिसके फलस्वरूप बल्ब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए बल्ब को टूटने से और फूटने से बचाने के लिए इसमें एक क्रियाशील गैस नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। क्योंकि विशेषता होती है इनकी नाइट्रोजन गैस की कि ये न तो जलती है और न जलाने में सहायक होती है। आर्गन का जो अंतिम कोश होता है अपूर्ण होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं करता, किसी के साथ कोई साझा नहीं करता है, इसलिए गैस भर जाती है। अगला जो प्रश्न आपका कि विद्युत उपकरणों के तापमान तत्व किन पदार्थ के बने होते हैं। हीटर होता है, हीटर की जो स्प्रिंग लगी होती है बीच में, प्रेस होता है, प्रेस के बीच में पता लगा होता है, उसको अपन तापमान तत्व बोलते हैं। विज्ञान में तापमान तत्व बोलते हैं। तो ये तापमान तत्व किन पदार्थों के बने हुए होते हैं, तो ये या तो बने होते हैं नाइक्रोम के या बने होते हैं किसके, क्रोमेल के। तो दोनों के दोनों मिश्र धातु होती है, एक होता है नाइक्रोम और एक होता है क्रोमेल। क्यों बनाए जाते हैं इन दोनों की, क्योंकि इनका गलनांक उच्च होता है और विशिष्ट प्रतिरोध वो तांबे से अधिक होता है। अगर कम गलनांक वाले का लगा देंगे तो गर्म होकर के पिघल जाएगी और टूट जाएगी। तो ये मजबूत होती है, इसका गलनांक उच्च होता है, उच्च ताप को सह सकते हैं, गलनांक उच्च होता है, विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से अधिक होता है। इसलिए विद्युत उपकरणों में जो तापमान तत्व होता है वो या तो नाइक्रोम का बनाते हैं या फिर क्रोमेल का बनाया